और आगे की कथा राजा परीक्षित की कथा सुनाने जा रहा हूँ। राजा युधिष्ठिर को जब जानकारी हुआ कि चारों भाई चाचा जी के सेवा में रहते थे तो भी हमारे चाचा धृतराष्ट्र एवं माता गांधारी घर में नहीं है, विदुर जी इन लोगों को हिमालय में तपस्या करने को ले गए। राजा युधिष्ठिर तुरंत अपने नाती परीक्षित को राज्याभिषेक कर पांचों भाई द्रौपदी को साथ लिए हिमालय में चले गए। समय बलवान होता है। गोस्वामी तुलसीदास लिखे हैं चौपाई दोहा में, तुलसी जस होता बीते तैसी मिलई सहाय, अपुनु अवई ताहि पर ताहि तहाँ लई जाय, ताहि तहाँ लई जाय। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहेउ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपजस विधि हाथ। कितनी सुंदर चौपाई दोहा भगवान तुलसीदास ने लिखी है। हानि होकर रहता है, जहाँ होने वाला है वहीं होगा, जिसके द्वारा होने वाला होगा उसी से होगा हानि। लाभ हो, मरण हो, जन्म हो, यश हो, कीर्ति हो, यश हो, वैभव हो, सब मिले या अपजस मिले, यह अनेक जन्मों का फल होता है। राज्य पद पाने के बाद राजा परीक्षित शिकार खेलने जंगल के तरफ गए। जाने लगे तब एक बहुत सुंदर युवक असहाय अन्याय करते मिला। राजा रुक कर पूछे, अन्यायी तू कौन है? वह बोला, कलयुग हमारे राज्य में तू बिना बुलाए क्यों आया? नवयुवक बोला, आपके पितामह के समय से मेरा आगमन था, लेकिन उनसे मैं हार गया था, अब मैं आ गया। राजा परीक्षित बोले, एक राजा के रहते दूसरा राजा कैसे? तुम्हारे साथ युद्ध करके जो हारे या जो जीते वही राजा होगा कलयुग का। कलयुग बोला, आप धर्मात्मा का वंशधर हैं, मैं आपसे युद्ध नहीं करूंगा। आप अपने राज्य में रहने का मुझे जगह देने की कृपा करें। आप परम पिता श्री कृष्ण का भक्त हैं, आपका दास बनकर मैं रहूँगा। राजा परीक्षित को उसका बात अच्छा लगा। होनी खराब था, अपने घर में विषधर सर्प को स्थान देने का वचन दे दिया। वह एक दिन अवश्य घात करेगा। तुलसी बाबा ने लिखा है चौपाई में, नवन नीच के अति दुखदाई, जिभी अंकुश धनु उरग बिलाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि नीच स्वभाव वाले नम्रता से बात करे, वह समय आने पर घात अवश्य करता है। अंकुश घातक है, धनुष, सर्प, बिलाई, ये चारों घातक है। इससे बढ़कर नीच व्यक्ति और घातक होते हैं। राजा परीक्षित कलयुग को 4 स्थान रहने को बताए, जहाँ जुआ होता है, जहाँ शराब पिया जाता हो, वेश्याओं के स्थान हो, जहाँ जीव हिंसा हो। राजा के 4 स्थान बताने के बाद कलयुग एक स्थान और मांगा। राजा झट बोले, मैं तुम्हें सोना पर रहने का एक स्थान दिया। बस राजा का कहना हुआ कि वह राजा के मुकुट में सोना था, सवार हो गया। देव योग यही होनी थी। राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और शिकार करने गए, लेकिन लौटकर घर जाने लगे। प्यास लगा, आगे बढ़े तो जल के स्थान पर मुनि ध्यान लगाए बैठे हुए थे। राजा की बुद्धि भ्रष्ट तो थी, वे समझे कि यह महात्मा मुझे देखकर ऐसा किया। वे एक मरा सर्प उनके गले में लपेटकर चल दिए।
कथा ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर कथा है। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी सुना कि राजा परीक्षित ध्यानावस्था में मेरे पिता के गले में मरा सर्प डालकर चला गया। श्रृंगी क्रोध करके हाथ में जल लेकर श्राप दिया, और एक कुलागर परीक्षित, मैं श्राप देता हूँ कि आज के 7वें दिन तुझे तक्षक नाग काटेगा, संसार में तुझे कोई बचा नहीं सकेगा। राजा परीक्षित तब अपने महल में गए, मुकुट उतारे तो सारी गलती की यादाश्त हुआ। तब तक श्रृंगी का श्राप आकर सावधान राजा को करते बोला, राजा आप धर्मपरायण रहते हुए अपराध किया। तूने निरपराध ऋषि के गला में मरा सांप लपेट दिया, उनका पुत्र श्रृंगी श्राप दिया, आज के 7वें दिन तुझे तक्षक नाग काटेगा। श्राप सुनकर राजा परीक्षित अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को राज्य दे तुरंत गंगा किनारे वैराग्य लेकर अनशन व्रती होकर बैठ गए। और व्यास जी कहते हैं, कोई भी सांसारिक ममता छोड़कर परमात्मा के शरण में चला जाता है, वह मोक्ष का अधिकारी होता है। राजा गंगा जी के किनारे बैठ जाते हैं, पूरे भूमंड में हलचल मच गया। राजा के यहाँ बड़े बड़े संत महात्मा योगी सिद्ध ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मलोक से नारद जी आ गए, सब लोग आसन ग्रहण कर बैठे थे। राजा परीक्षित पूछने ही वाले थे, तब तक श्री व्यास जी श्री सुखदेव जी आ गए। श्री सुखदेव को देखकर सब लोग को आनंद की सीमा नहीं रही। और गोस्वामी जी लिखते हैं एक चौपाई में, गौर कीजिएगा, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा कथा, मैं बार बार बता रहा हूँ। सुख संपत्ति घर बिनहि बुलाए, धर्मशील पह जाई सुहाए। सुख संपत्ति घर बिनहि बुलाए, धर्मशील पह जाई सुहाए। धर्मात्मा मनुष्य के यहाँ संसार का सारा सुख और संपत्ति बिना बुलाए आ जाती हैं। राजा परीक्षित अविलंब सुखदेव जी के चरणों पर सिर रखकर नमस्कार किया तथा यथोचित सत्कार कर आसन पर विराजमान किए और उनसे प्रश्न पूछे। जो मनुष्य पहला क्वेश्चन है, जो मनुष्य सर्वथा मरणासन हो उसे क्या करना चाहिए, किसका स्मरण भजन और त्याज है, यह बतलाने की कृपा करें। दूसरा, मानव धर्म क्या है, घोर संकट आने पर उसे क्या करना चाहिए। हे ब्रह्म स्वरूप सुखदेव जी, आप तो जितनी देर गाय दुही जाती है उतना ही देर कहीं भी ठहरते हैं। आपको हमारे यहाँ पधारने से मेरा धन्य भाग हो गया। मेरे इस अवस्था में दर्शन दिए कि मैं नृत्य कृत्य हो गया। सब ऋषियों के सामने श्री सुखदेव जी उत्तर देने लगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री सुखदेव जी भगवान की जय। गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है, मुनि तब चरण देखी कहराऊ, कही न सकऊ निज पुण्य प्रभाऊ। मरणाशिलु जिमि पाव पीयूषा, सुरतरु लहय जन्म कर भूखा। पावनार की हरि पदु जैसे, इन्हें कर दर्शन हम कहाँ तैसे। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी को देख अपने अकाल मृत्यु के सामने रहते हुए भी स्वर्ग सुख का अनुभव करने लगे। अपने अयोग्य कर्म से डरे थे, अब वे मोक्ष का अनुभव करने लगे, चिंता रहित हो गए। द्वितीय स्कंद पहला अध्याय ध्यान
आसन कर्तव्य आदि की कथा मैं आगे सुनाऊंगा।